जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में आपको डिटेल में यह बताऊंगा कि लद्दाख के लोगों की ऐसी क्या डिमांड्स है जो अभी तक उनका प्रोटेस्ट जारी है। बहुत दुख की बात होता है कि हमारे मेन मीडिया जो है वो यहाँ पर है ही नहीं। आज इस माइनस टेम्परेचर में भी सोनम वांगचुक जी 19वें दिन अनशन पे है। Don't wake me, I'm not dreaming. Past times couldn't ever hold me down. Lost out, sweeter when it's finally gone. I have not lost hope on this nation. तो बात है अगस्त 2019 की, जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया और जम्मू एंड कश्मीर को अलग। आइए देखते हैं कि चीजें कहां बदल रही हैं। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के बीच क्या डिफरेंसेस ऐसे आ रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर को बजट ज्यादा मिलता है और लद्दाख को बजट बहुत ही कम मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर में स्कूल्स, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस ज्यादा हैं, लेकिन लद्दाख में ये नंबर बहुत ही कम है। जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी एक रिच इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ सिल्क कल्टीवेशन, ड्राई फ्रूट्स, एप्पल, वॉलनट्स पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस हैं। लेकिन लद्दाख एक इनफर्टाइल और कोल्ड डेजर्ट वाला लैंड है। कश्मीर में टूरिज्म मच बेटर है, लेकिन लद्दाख में तो टूरिज्म का नेगेटिव इम्पैक्ट है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर की यूटी को तो अपनी विधानसभा मिल गई, लेकिन लद्दाख से यह हक भी छीन लिया गया। 2019 से पहले जब जम्मू एंड कश्मीर फुल स्टेट था तो लद्दाख की तरफ से 4 एमएलए हुआ करते थे, लेकिन आज के दिन ये नंबर 0 है। लद्दाख पे तो स्टेट लेवल पे तो कुछ है ही नहीं जिसे आप वोट देकर चुन सकें। लेकिन एक सेकंड, लद्दाख के लोग सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस में वोट दे सकते हैं, लेकिन वहां पर भी उनकी तरफ से सिर्फ एक एमपी है। लद्दाख के लोगों की 4 मेन डिमांड्स हैं। पहली डिमांड यह है कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। लेकिन ये 6 शेड्यूल क्या होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। लद्दाख में 97% पॉपुलेशन आदिवासियों की है, तो 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो देश की आदिवासी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करती है। इसके अकॉर्डिंग ट्राइबल एरियाज में आदिवासी लोग अपने खुद के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स बना सकते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बेसिकली इलेक्टेड बॉडीज होती हैं जिनके पास यह पावर होती है ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्टर करने की। लोकल लेवल पर आदिवासी लोग अपने जंगल, जमीन, अपने सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों को लेकर अपने कानून खुद बना सकें। कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी बाहर से आकर लद्दाख में उनकी जमीन, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। लद्दाख का भी हाल जोशीमठ की तरह बन जाएगा। जोशीमठ के बारे में जो लोग नहीं जानते उन्हें बताना चाहूंगा कि जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 1800 मीटर की हाइट पर बसा ये एक शहर है। हिंदुओं का बद्रीनाथ यहाँ से सिर्फ 45 किलोमीटर है। तो आप लोगों ने पिछले साल जोशीमठ का ये हाल तो देखा ही होगा। पिछले कुछ सालों में जोशीमठ में काफी कंस्ट्रक्शन देखा गया। इस नगर में होटल्स, डैम्स, हाईवेज का कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से हुआ है। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ड्रिलिंग और बम विस्फोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा करने से वहां के स्लोप्स कमजोर हो गए हैं, जिसका रिजल्ट यह है कि जोशीमठ आज डूब रहा है, बर्बाद हो रहा है। उसकी कल्चरल हेरिटेज खतरे में है। वहां के लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं। कुछ ऐसी ही सिचुएशन लद्दाख में भी ना बने, इसलिए लद्दाख के लोग अपनी सुरक्षा एवं नेचर की सुरक्षा के लिए पिछले 30 दिनों से भी ज्यादा से अनशन कर रहे हैं। और अगर लद्दाख में माइनिंग करने दिया गया या रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने दिया गया तो लद्दाख ही नहीं हमारे भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स लाइक लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स की संख्या बढ़ जाएगी, जो कि ह्यूमन लाइफ और नेचर दोनों के लिए विनाशकारी है। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। एडीसीज के फंक्शन में एक नजर डालते हैं। They can make laws on certain specified matters like lands, forest, canal water and so on. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लद्दाख की जमीन, जंगल के ऊपर पावर नहीं रहेगी। इसका मतलब लद्दाख की जमीन और जंगलों को सेंट्रल लेवल की बीजेपी गवर्नमेंट कॉर्पोरेट माइनिंग कंपनीज को नहीं बेच सकती। यही वजह है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल नहीं किया जा रहा है। 2019 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में सबसे टॉप पर लिखा था कि बीजेपी सरकार बनते ही लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करेंगे, लेकिन आज 4 साल हो गए, बीजेपी सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया। लद्दाख के लोगों की दूसरी डिमांड यह है कि उन्हें फुल स्टेटहुड दिया जाए, जिससे उन्हें अपनी सरकार इलेक्ट करने का अधिकार मिल सके। तीसरी डिमांड यह है कि उन्हें लद्दाख की तरफ से 2 एमपीज दिए जाएं।
आज की डेट में लद्दाख की तरफ से सिर्फ एक एमपी है लोकसभा में और राज्यसभा में यह नंबर 0 है। तो लद्दाख के लोगों की चौथी डिमांड यह है कि उन्हें सिक्योर जॉब्स के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया जाए। इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी लद्दाख के बारे में क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे, राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, हाँ। और वो सोनम वांगचुक जैसे वो मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क छाप नहीं है, गुंडा जो कि बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी के लिए, वो बड़ा जाना एजुकेशनिस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड सिटीजन है भारतवर्ष का। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको तो तवज्जो देनी पड़ेगी। उसको ब्लैंक आउट की न्यूज से ही ब्लैंक आउट कर दें, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट द वे टू गो। व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेट अस एड्रेस इट, लेट अस फेस इट बिफोर द चाइनीज स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज। अगर यह सब देखकर भी आप लोग शांत है तो पता है दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान की जनता को अब फर्क पड़ना बंद हो गया है, इसलिए क्योंकि उनकी सोच को चुप करा दिया गया है। मैं पूछता हूं कहां गई मेरे देश की वो सोच? जब अन्ना हजारे अनशन करते थे दिल्ली में तो लाखों की भीड़ इकट्ठा होती थी। कहां गई मेरे देश की वो सोच जब निर्भया केस में लाखों की भीड़ एक बेटी के न्याय के लिए इकट्ठा होती थी? लेकिन आज इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया इस हद तक सो चुकी है, इस हद तक गिर चुकी है कि वो देश के रियल इश्यूज दिखाई नहीं रही है। वो देश में क्या दिखा रही है? रीमा ने फिर रचाई शादी, सचिन संग लिए 7 फेरे। आप दोनों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? और जाते जाते मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि कल को आप पे अत्याचार होगा, आप सरकार के खिलाफ अनशन करेंगे, आवाज उठाएंगे, तो आपकी भी सोच को ऐसे दबा दिया जाएगा। इसलिए जो आज गलत हो रहा है उसके साथ खड़े हो। स्टैंड विद लद्दाख। जय हिंद।